नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसकी पहली रिपोर्ट है नर्मदापुरम जिले से, जहां भीषण गर्मी का दौर जारी है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता तनुज तिवारी। नर्मदापुरम जिले में अप्रैल माह से ही तेज गर्मी पड़ रही है। 26 अप्रैल को सीजन का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। हिल स्टेशन पचमढ़ी में बी फॉल और अप्सरा फॉल जैसे झरनों पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भीड़ दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार जून के दूसरे सप्ताह तक मध्य प्रदेश में मानसून पहुंचने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकेगी। विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। मौसम और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, शरीर को पूरी तरह ढककर रखने और पर्याप्त मात्रा में पानी तथा तरल पदार्थ लेते रहने की सलाह दी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से तनुज तिवारी। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है प्रदेश के इंदौर जिले से, जहां 2 चरणों में होने वाली जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई से प्रारंभ किया गया है। 31 मई 2026 तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता मनीन्द्र दुबे। इंदौर जिले में जनगणना 2027 के लिए प्रगणक अपने निर्धारित क्षेत्र का भ्रमण करते हुए ब्लॉक की पहचान और उसके बाद मकानों की गिनती कर रहे हैं। इंदौर कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी शिवम वर्मा ने बताया कि इस बार जनगणना प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल एवं पारदर्शी है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि एक एक मकान और उससे जुड़ी बुनियादी जानकारी का सटीक डेटा तैयार किया जाए, जिससे भविष्य की योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। उन्होंने बताया कि 15 से 30 अप्रैल 2026 तक नागरिकों को स्वयं गणना का विकल्प दिया गया था। इसमें 13,778 मकानों की गणना प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जनगणना 2027 की कार्य योजना और क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए जिले के मुख्य प्रशिक्षक जनगणना आर के पांडे ने आकाशवाणी को बताया, भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण का कार्य मकान सूचीकरण का कार्य प्रारंभ है। इंदौर जिले में कुल 41 चार्ज ऑफिसर बनाए गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 19 और नगर निगम क्षेत्र में 22 हैं। और कुल जो प्रगणक ब्लॉक बनाए गए हैं, यानी जो मकान सूचीकरण ब्लॉक जो बनाए गए हैं, ग्रामीण में 2068 और नगर निगम क्षेत्र में 3890, इस तरह से 5958 ये प्रगणक ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में एक एक प्रगणक प्रत्येक परिवार में जाकर के डिजिटल फॉर्म में उनसे 34 जानकारियां ले रहे हैं और उसको ऑनलाइन करते जा रहे हैं। और इनके सुपरविजन के लिए प्रत्येक 6 प्रगणक के ऊपर एक सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है। अभी तक 2141 ब्लॉक पूरे जिले में हैं, जिनमें 100% काम हो गया है। ये काम 30 मई तक होना है। गौरतलब है कि मकान सूचीकरण की प्रक्रिया से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सटीक एवं वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। इसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी, आपदा जोखिम, आवास की स्थिति और संसाधनों की उपलब्धता का भी विश्लेषण होगा, जिससे जिले की विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से बनाया जा सकेगा। जनगणना के दूसरे चरण में 1 से 28 फरवरी तक डिजिटल माध्यम से जनगणना की जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मनीन्द्र कुमार दुबे। प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुक करते हैं खरगोन जिले का, जहां पर भीषण गर्मी के मौसम में कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देशानुसार शहर एवं जिले के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित। खरगोन जिले में भीषण गर्मी के मौसम में कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देशानुसार खरगोन शहर एवं जिले के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अलग अलग खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य सामग्री के करीब 350 से अधिक नमूने संग्रहित किए गए। प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थ गुणवत्ता की जांच को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री HL आवासी। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए महा मार्च से खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा खाद्य पदार्थों जैसे बेवरेजेस पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक, दूध एवं दूध से उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थ जैसे आइसक्रीम, कुल्फी, मावा
एवं अन्य खाद्य पदार्थों की जांच संपूर्ण जिले में विशेष अभियान के तहत उक्त खाद्य पदार्थों के कुल 350 नमूने लिए जाकर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गए हैं। जो खाद्य पदार्थ अवमानक पाए जाने पर या अन्य धाराओं के उल्लंघन करने पर माननीय सक्षम न्यायालय में 15 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। आम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी शिकायत पर भी विभाग के द्वारा तत्काल जांच कर नमूने लिए जा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं मंदसौर जिले पर, जहां पर ग्राम पंचायत से लेकर नगरीय वार्डों में आयोजित प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों में लोगों की विभिन्न बीमारियों की जांच निःशुल्क की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे मंदसौर संवाददाता दीपक शर्मा। मंदसौर जिले में ग्राम पंचायत से लेकर नगरीय वार्डों में प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शिविर में लोगों की विभिन्न बीमारियों की जांच भी निःशुल्क की जा रही है। इसके साथ ही 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आम जन को क्षय रोग से होने वाले लक्षण और इसके बचाव की जानकारी दी जा रही है। शिविर में पहुंच रहे लोगों को टीबी मुक्त भारत की शपथ दिलाने के साथ ही टीबी जैसी बीमारी के लक्षणों और निक्षय योजना के तहत मिलने वाली 1000 की मासिक आर्थिक सहायता की जानकारी भी दी जा रही है। आयुष्मान आरोग्य शिविर में टीबी स्क्रीनिंग, एक्सरे, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी करीब 50 से अधिक बीमारियों की जांच, वही निःशुल्क दवाइयां वितरित कर बेहतर स्वास्थ्य के लिए चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली खबर है झाबुआ जिले से, जहां की रामा तहसील में आयोजित ग्राम चौपाल में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जल संरक्षण और विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान ग्रामीणों से संवाद किया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे झाबुआ संवाददाता हरीश कुमार। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार यानी CFR के तहत ग्राम साड़ को सर्टिफिकेशन प्राप्त होने के बाद ग्राम चौपाल आयोजित की गई। कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने ग्राम साड़ और सदावा के बीच सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र का निरीक्षण कर ग्रामीणों से वन संरक्षण, पारंपरिक सीमाओं और स्थानीय आवश्यकता पर चर्चा की। ग्राम चौपाल में ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, आंगनवाड़ी और वन अधिकार से जुड़ी समस्याओं एवं सुझाव रखे। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश कुमार भरसट ने आकाशवाणी को बताया कि हमारा झाबुआ जिला का पूरा प्रशासन है, जिसमें प्रशासन, पुलिस एंड फॉरेस्ट सभी अधिकारी, इसके अलावा हमारे जिले के सभी जो अधिकारी जिला स्तरीय है, तहसील स्तरीय है और ग्राम स्तरीय, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। गांव चौपाल लगाने का यही उद्देश्य था कि प्रशासन बहुत ही संवेदनशील है, जो भी समस्या है हमने उनको बताने के लिए कहा और सभी लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से उनकी समस्या भी बताई और हमारे द्वारा जो भी अधिकारी है उन्होंने कुछ आने वाले समय में खाद से संबंधित हो या किसान की, क्योंकि ये किसान कल्याण वर्ष है, उसके तहत हमारे जो भी कृषि संबंधित उनको योजना के बारे में बता दिया। इसके अलावा भी हमारी जो अपेक्षा है प्रशासन की कि लोगों को कैसे समरसता रहे और जो वन अधिकार, जो सामुदायिक वन अधिकार उनको पत्र प्राप्त हुआ है इस गांव को, तो उनको आगे कैसी कार्य योजना बनानी है और कैसे वो अपने अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन जो अधिकार है उसके तहत कैसे कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में बता दिया। तो ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक चौपाल रहा। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने जिले में अपराध, दहेज, दारू और डीजे के बारे में बताया कि जिले के सारे अधिकारी, कलेक्टर साहब, मैं, DFO साहब और पूरे सभी विभागों के अधिकारी एक जाजम पे इस गांव में बैठे थे। पब्लिक से एक संवाद बनाने का प्रयास किया गया, कनेक्ट किया गया, उनकी चीजों को भी बहुत गंभीरता से सुना और एक हम लोगों के द्वारा भी एक मैसेज देने का प्रयास किया कि पुलिस शासन आपके लिए है। किंतु उस जिले में कोई बहुत वैसा क्राइम नहीं है, किंतु जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके चलते जो अपराध है उसके बारे में एक अवेयर करने का भी प्रयास था कि शराब हुआ, डीजे हुआ, दहेज हुआ, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना आगे हम लोगों को आना चाहिए। उन सब चीज़ों से ही हम अपराध और बाकी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ठीक से कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे माहौल में इनसे बात की, काफ़ी लोगों ने सहयोग किया और आने वाले समय में हम लगातार ऐसा प्रयास करेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में रुक करते हैं जबलपुर जिले का, जहां पर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य लगातार जारी है। इस बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता सुरभि तिवारी। जबलपुर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य लगातार जारी है। इस दौरान कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।
गेहूं खरीदी, परिवहन, भंडारण और बारदानों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के साथ साथ कलेक्टर ने अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर स्टॉक सत्यापन करने और अनियमितता पाए जाने पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जिले में अब तक 25,604 किसानों से करीब 17,24,000 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। उपार्जन के एवज में किसानों को 236 करोड़ 67 लाख रुपए से अधिक का भुगतान भी किया गया है। इस बार जबलपुर जिले में 70 खरीदी केंद्रों के माध्यम से गेहूं उपार्जन किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए जिले के 50,788 किसानों ने पंजीयन कराया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है खंडवा जिले से, जहां पर वन विभाग और L&T कंपनी के संयुक्त तत्वावधान में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत बीते दिनों प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह द्वारा की गई। और जानकारी दे रहे हैं हमारे खंडवा संवाददाता हीरालाल लोंगरे। कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने वनग्राम आंवलिया स्थित जनजातीय उद्यमिता प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास केंद्र में किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 10वीं, 12वीं एवं RTI उत्तीर्ण युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें मशीन संचालन, औद्योगिक कार्यप्रणाली और स्वरोजगार से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता वन क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। प्रतिभागियों को भोजन, आवास और यूनिफॉर्म जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। वन परिक्षेत्र पूर्व कालीभीत के वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह अचालिया ने बताया कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में केवल शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त नहीं है, बल्कि तकनीकी दक्षता और व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मशीन संचालन, औद्योगिक कार्यप्रणाली, सुरक्षा मानकों तथा स्वरोजगार से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी, जिससे वे भविष्य में निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के साथ स्वयं का कार्य भी प्रारंभ कर सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट है मंडला जिले से, जहां के रामनगर में 2 दिवसीय आदि उत्सव का आयोजन 15 और 16 मई को किया गया। इस उत्सव में केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रदेश शासन की मंत्री संपतिया उइके ने शिरकत की। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित इस भव्य आदि उत्सव में जनजातीय संस्कृति, इतिहास और गौरवशाली विरासत की अनूठी छटा देखने को मिली। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे मंडला संवाददाता शशांक चौबे। आदि उत्सव के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक से आयोजित हो रहा आदि उत्सव जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, उमरिया और छिंदवाड़ा से आए गौंड एवं बैगा समाज के लोगों का स्वागत करते हुए आयोजन की भव्यता की सराहना की। आदि उत्सव के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उत्सव के दौरान जनजातीय लोकनृत्य, पारंपरिक संगीत, लोक गाथाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। वहीं हस्तशिल्प, पारंपरिक वेशभूषा, चित्रकला और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित प्रदर्शनी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जनजातीय प्रतिभाओं और विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे, भज्जू सिंह श्याम और ऊषा बागले सहित कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंडला जिले से मैं शशांक चौबे। तो श्रोताओं, ये था हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कुछ और जिलों की समसामयिक खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।